नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम आपको बताएंगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जो देश की सियासत से लेकर अदालतों तक और क्रिकेट के मैदान से लेकर रेल की पटरी तक हर जगह चर्चा में रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम सुर्खियों से। तेलंगाना सरकार में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिला सार्वजनिक उद्यम और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ट्रंप ने दी धमकी, अगर जोहरान मंदानी जीते तो न्यूयॉर्क का फेडरल फंड रोक देंगे। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 519 अंक नीचे और निफ्टी 165 अंकों की गिरावट के साथ बंद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम चुका है, अब बारी है जनता की। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा वोटर 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है तेजस्वी यादव और महागठबंधन, तो दूसरी तरफ एनडीए की पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार और अमित शाह। तेजस्वी यादव ने अपने वादे में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत हर महिला को 1,000 रुपए महीना देंगे और जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी। वहीं नीतीश और शाह ने कहा कि बिहार ने विकास किया है, बस इसे जारी रखना है। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे ललन सिंह। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो विरोधी वोटरों को धमकाते दिखे। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की, एफआईआर हुई, लेकिन प्रचार पर रोक नहीं लगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आयोग दोनों के लिए एक जैसा रवैया अपनाता है। अब चलते हैं बंगाल, जहां एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मच गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से विरोधी वोटरों को हटाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में संविधान की प्रति हाथ में लेकर विरोध मार्च निकाला। वहीं बीजेपी ने कहा कि हम तो सिर्फ फर्जी वोटरों को हटाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इसे वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसे गुप्त चुप एनआरसी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच है या वाकई 2026 के बंगाल चुनाव से पहले कोई बड़ी तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन मुंबई की बीएमसी का चुनाव फिर टल गया। अब कहा जा रहा है जनवरी में होगा। उद्धव ठाकरे ने सीधा हमला बोला, जब तक साफ सुथरी वोटर लिस्ट नहीं बनती तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्र दोनों वोट चोरी की तैयारी में हैं। ठाकरे बोले, हम अपनी शाखाओं में मतदाता पहचान केंद्र खोल रहे हैं क्योंकि जो अभी सो गया वो खत्म हो गया। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सब कुछ नियम के मुताबिक है और चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही होंगे। यानी मामला गर्म है और अभी थमता नहीं दिख रहा। इधर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने खुद अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने बयान दिया कि अगर हम फिर से जीतते हैं तो भारत बांग्लादेश की सीमाएं खत्म कर देंगे। हम पहले एक थे, फिर से एक होंगे। टीएमसी ने इस पर तंज कसा। एक तरफ अमित शाह बाड़ लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके सांसद उसे हटाना। अब बीजेपी की चुप्पी इस बयान पर सवाल खड़े कर रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की। केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़े केस को अचानक संविधान पीठ में भेजने की मांग की। सीजीआई ने साफ कहा, सरकार अदालत के साथ खेल खेल रही है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी थीं, अब संविधान पीठ की मांग करना अदालत की प्रक्रिया से खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है सरकार चाहती है कि मेरी बेंच कोई मामला न सुने क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूं। अदालत ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई 7 नवंबर को रखी। तो दोस्तों, दिन भर की इन खबरों से साफ है कि बिहार में अब फैसला जनता के हाथ में है। बंगाल में आयोग पर उठे सवाल, महाराष्ट्र में गरमाया निकाय चुनाव और दिल्ली में सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट का आमना सामना। आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबर कौन सी रही? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त आज की न्यूज चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।